हेलो दोस्तों, आज आप लोगों को स्वागत है डीपीएस ट्यूटोरियल में। आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं 10th का चैप्टर 1 फिजिक्स का चैप्टर 1 पढ़ाने जा रहे हैं प्रकाश का परिवर्तन। प्रकाश का परिवर्तन इसके पहले वाला क्लास में हम पढ़ा चुके थे आधा, और आज पढ़ाएंगे। आज पूरा इसको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे, मैराथन क्लास चलाएंगे। तो आज है किरण पुंज से स्टार्ट करेंगे। इसको पहले हम पढ़ा चुके थे प्रदीप्त वस्तुएं और अप्रदीप्त, जिसमें प्रदीप्त वस्तुएं जिसमें प्रकाश की उपस्थिति में जो चीज़ होता है, जिसमें प्रकाश उत्पन्न होता है उस प्रदीप्त वस्तुएं, जिसमें प्रकाश उत्पन्न नहीं होता अप्रदीप्त वस्तुएं, यहाँ तक बता चुके थे। आज पढ़ाएंगे किरण पुंज क्या है। किरण पुंज से स्टार्ट करेंगे तो आप लोगों को किरण पुंज से समझाएंगे, तो बहुत ही आसान भाषा में समझाएंगे। तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक आप लोग बने रहें। अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले पहला, उसके बाद में एक लाइक और कमेंट जरूर कीजिए कि कैसा पढ़ाते हैं। ठीक, तब हम लोग क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक, तो आप लोग रेडी हैं? उसके बाद में खाली कॉपी या किताब, कॉपी और कलम उठाइए, आराम से वीडियो लगाइए और देखते रहिए। ठीक है, बस अब स्टार्ट करते हैं कि किरण पुंज क्या है। हम अपना भाषा में समझाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। हम बिल्कुल बेसिक से लेकर चलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो पहले समझना है किरण पुंज क्या चीज़ है। क्या चीज़? किरण पुंज क्या चीज़ है? किरण पुंज बोल रहा है। जैसे किसी गांव घर में जैसे जानते हैं कैसे कि पुंज, तो पुंज में कैसे की करता है, पुंज में ढेर सारा नेमारी के लगाता है तो पुंज हो जाता है। तो किरण पुंज बोल रहा है, यानी किरणों के, तो देखिए प्रकाश के जो किरण आता है तो किरण पुंज बोल रहा है। तो पूरा चीज पुंज के मतलब क्या होता है कि ढेर सारा चीज़ के रहता है, बहुत सारे नेमारी को पुंज हम लोग कर लगाते हैं। तो उसी तरह किरण के बहुत सारे किरण जो है बहुत सारे किरण के समूह को, जैसे किरण आया, जैसे एक ठो जैसे माने सूर्य के किरण आया तो एक किरण हुआ तो किरण पुंज हो जाएगा? नहीं, बहुत सारे किरण आया तो ये कौन जो हो गया? किरण पुंज हो गया। कौन जो हो गया? ये कौन जो किरण पुंज, कौन जो हो गया? किरण पुंज हो गया। कौन जो हो गया? किरण पुंज। तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। अगर एक किरण रहेगा तो किरण पुंज नहीं कहलाएगा। अगर एक गो है तो खाली वो किरण कहलाएगा। अगर एक गो है तो ये कौन जो कहलाएगा? किरण। कौन जो कहलाएगा? किरण। अगर एक सिंगल रहेगा तो किरण कहलाएगा। अगर बहुत सारा किरण आ गया और किरणों के समूह को कौन कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। कौन जो कहते हैं? तो किरण पुंज कहते हैं। तो समझिए, किरण पुंज, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। अगर एक किरण है तो किरण हो गया, और किरण बहुत सारे किरण आ रहा है तो बहुत सारे किरण एक पर आ रहा है तो कौन जो किरण पुंज हो गया। और गांव घर में नेमारी के ढेर सारे लगा दिए पुंज तो पुंज हो गया। तो उसी तरह के किरण के बहुत सारे किरण आया तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। यहाँ तक समझिए, कोई नो डाउट। अब पूछेगा कि किरण पुंज के प्रकार, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? तो किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं तो बताना है। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। पहला है अपसारी किरण पुंज, दूसरा समांतर किरण पुंज, और एक तो है अभिसारी किरण पुंज। यहाँ पे लिख दिए अभिसारी किरण पुंज। तो किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? तो किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो पहला है अपसारी किरण पुंज, दूसरा समांतर किरण पुंज, तीसरा अभिसारी किरण पुंज। तो अपसारी किरण पुंज किसको कहेंगे? तो ऐसे किरण पुंज जिसमें क्या चीज़, देखिए यहीं पर अच्छी तरह से बताते हैं। ऐसे किरण पुंज जिसमें प्रकाश एक बिंदु से होकर सब परिवर्तित हो रहा है, सब कुंज परिवर्तित हो रहा है। तो इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु से स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है। अपसारी, अभिसारी ने अपसारी, तो जो किरण है एक बिंदु से, मानिए सूर्य भगवान तक से जो किरण है, यहाँ से सब मतलब परिवर्तित यानी फैलल जा रहा है। सब किरण कुंज फैल रहा है, सब किरण फैल रहा है। तो कुंज अपसारी किरण पुंज, सब किरण फैल रहा है तो हो गया अपसारी किरण पुंज। कौन किरण पुंज? अपसारी किरण पुंज। इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से, एक बिंदु, यहाँ पे एक बिंदु है तो एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है। तो इसको कौन कहते हैं? अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज जो रहता है एक बिंदु से फैलती चली जाती है, तो ऐसे बिंदु को अपसारी किरण पुंज कहते हैं। और दूसरा है तो अपसारी किरण पुंज समझेंगे। अपसारी, अप मतलब देखिए कि सारी, मतलब जो सारा किरण पुंज फैल रहा है तो उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। तो ऐसे किरण पुंज जो एक बिंदु स्रोत से सभी किरणें फैली चली जाती है उसे कहते हैं अपसारी किरण पुंज। एक बिंदु यहाँ स्रोत है, बिंदु तक सब फैलता जा, कोई इधर किरण जा रहा है, इधर जा रहा है, फैल रहा है, सब फैल रहा है किरण पुंज, तो उसे कहते हैं अपसारी किरण पुंज। कौन किरण पुंज? अपसारी किरण पुंज। अब दूसरा आता है समांतर किरण पुंज। कौन किरण पुंज? समांतर किरण पुंज।
तो समांतर बोला, इसी शब्द से पकड़ना है कि समांतर किरण पुंज क्या है। तो किरण जो समांतर रेखा में सब किरण आएगा, समांतर रेखा में देखो ई किरण समांतर है, जैसे ई किरण देखो समांतर है, ई किरण है, ई किरण सब देखो यहाँ समांतर समांतर आले कि नहीं, एक समान सब है, इधर भी एक समान सब है, ये समांतर किरण पुंज। कौन सी समांतर किरण पुंज, इसमें कौन सी बोलेगा कि ऐसे किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे मतलब समांतर आती है। देखो इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें, प्रकाश की देखो किरण है, प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है। इसे देखिए कि बोल रहा समांतर किरण पुंज ऐसे किरण पुंज है जो सभी किरणें एक दूसरे के समांतर होती है, सभी किरणें एक दूसरे के समांतर होती है। तो ई किरण देखो यहाँ से ई भी समांतर है, ई भी समांतर है, सब एक समान लग रहा है कि नहीं। तो जो किरण इस प्रकार के किरण में समांतर किरण पुंज जो है, समांतर किरण पुंज इस प्रकार के किरण पुंज में एक दूसरे के समांतर होती है। देखो ये भी इसके समांतर है, इसके समांतर, इसके समांतर, इसके समांतर, तो एक दूसरे के समांतर होती है, इसी को समांतर किरण पुंज कहते हैं। इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है। तो कौन सी समांतर किरण पुंज कहलाता है, कौन किरण पुंज कहलाता है, समांतर किरण पुंज कहलाता है। समांतर किरण पुंज समझ गए, अब सारी समझ गए, अब पढ़ेंगे अभिसारी किरण पुंज। तो यहाँ तक पहले समझिए कि कहता है। अब आते हैं कुछ बोल रहा है कि समांतर किरण पुंज। तो समांतर किरण पुंज में प्रकाश की किरण एक दूसरे के समांतर, तो देखिए ये एक है तो इसके समांतरी भी हैं, इसके समांतरी भी हैं, इसके समांतरी भी हैं, इसके समांतरी भी हैं। तो इस प्रकार की किरण पुंज में प्रकाश की किरणें कौन सी है, प्रकाश की किरण है। तो प्रकाश की किरण एक दूसरे के समांतर होती है, तो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। अब आते हैं कौन सी, देखिए कि कह रहा है प्रकाश स्रोत से आते किरण पुंज को समांतर किरण पुंज कहते हैं। जैसे आप बढ़िया से लिखना है तो कुछ लिखना है कि प्रकाश स्रोत से आते हुए प्रकाश की किरण, जैसे सूर्य प्रकाश है, तो सूर्य के प्रकाश से आते हुए प्रकाश की किरण, सूर्य के प्रकाश से आते हुए प्रकाश की किरण पुंज को समांतर किरण पुंज कहते हैं। कौन कहते हैं, समांतर किरण पुंज माना जाता है। और सूर्य से आने वाले किरण पुंज को ही समांतर किरण पुंज कहते हैं। जो सूर्य के जो किरण निकल रहा है, समांतर किरण पुंज पूछ देगा कि सूर्य से आने वाली किरण को कौन सा किरण पुंज है, तो समांतर किरण पुंज। कैसा किरण पुंज, तो समांतर किरण पुंज। सूर्य से आने वाले किरण पुंज को समांतर किरण पुंज में कह सकते हैं। इसी तरह समांतर किरण पुंज का, समांतर किरण पुंज यह अपसारी किरण पुंज का चित्र, अपसारी किरण पुंज। यह है अभिसारी किरण पुंज का चित्र, अभिसारी किरण पुंज। ये समझ गए यहाँ तक, कोई दिक्कत। अब आते हैं अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी यानी सब जो एक बिंदु पर, जैसे प्रकाश के स्रोत के जो बिंदु है, सब किरण पुंज प्रकाश के स्रोत के बिंदु पर आकर मिलता है, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। तो इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे पर आकर मिलती है, एक दूसरे पर आकर मिलती है, यह मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे देखिए एक बिंदु है तो सब किरण देखो इस पर आकर मिल रहा है, सब किरण इस पर आकर मिल रहा है, सब देखो किरण इस पर आकर मिल रहा है, तो इसे अभिसारी सारी मतलब अभिसारी जो सभी किरण है एक बिंदु पर आकर मिल रही है, मिलते हुए प्रतीत हो रहा है, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। तो इस प्रकार के किरण पुंज में, कौन प्रकार, अभिसारी किरण पुंज में इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें, प्रकाश की जो अभिसारी किरण पुंज में प्रकाश की जो किरणें है एक दूसरे पर आकर मिलती है, एक दूसरे पर आकर मिलती है। जैसे ये किरणें देखो आके यहाँ पर मिल रहा है, ये किरणें यहाँ पर आकर मिल रहा है, तो एक दूसरे पर आकर मिलते हैं। कौन सी करता है, ये किरण देखो इस पर मिल रहा है, ये किरण देखो इस पर मिल रहा है, इस पर मिल रहा है, इस पर सब मिल रहा है, तो एक दूसरे पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। उसे कौन सी कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। यहाँ तक पहले उतार लीजिए, उसके बाद फिर इसका आगे बताते हैं। ठीक है, यहाँ तक उतार लीजिए पहले। अब आते हैं इसका अगला है क्या चीज, प्रकाश का परिकिरणन। तो उसी प्रकाश के परिकिरणन समझना है। अब समझना है हम लोगों को प्रकाश के परिकिरणन।
प्रकाश का परिकीर्णन क्या है? पहले प्रकाश समझेंगे, उसके बाद परिकीर्णन हम लोग समझेंगे। तो प्रकाश के परिकीर्णन, प्रकाश के परिकीर्णन क्या कहता है? प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है, सूक्ष्म कणों मतलब धूल कण, सूक्ष्म कणों मतलब धूल कण, हवा वजह देता तो धूल कण बहुत सूक्ष्म कण में दिखाई तो धूल कण रहता है। तो जब प्रकाश सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर वे क्या करता है? जब प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है, जैसे जब प्रकाश सुबह सुबह आता है तो देखिएगा मतलब कि जब धूल कण पर पड़ता है तो छोटा छोटा, जब प्रकाश सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा, जैसे यहाँ पे धूल कण माने यहाँ पे देखिए प्रकाश है, सूर्य है, सूर्य भगवान है, मान लीजिए सूर्य भगवान है, इसका प्रकाश आ रहा है, इनका प्रकाश आ रहा है, ये कौन सी धूल कण है, धूल कण, छोटा छोटा धूल कण। तो क्या चीज करता है? देखिए जब प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है, जब इस पर प्रकाश पड़ता है, इस पर प्रकाश पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश कुछ ऊर्जा को, इस पर जो पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित करता है। इस प्रकाश की किरण है सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो कुछ सूक्ष्म कणों की ऊर्जा को अवशोषित कर फिर उसे चारों ओर वितरित करता है। वितरित मतलब फैला देता है, उसको चारों ओर फिर फैला देता है। तो इस प्रक्रिया को प्रकाश का परिकीर्णन कहते हैं। कौन से परिकीर्णन कहते हैं? जब प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है, जब सूर्य के प्रकाश है तो जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश की किरणें, पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा को, तो उस पर पड़ता प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित करके उसे वितरित करता है। वितरित मतलब फैलाना, तो समझ गए? प्रकाश जब उस सूक्ष्म कणों पर पड़ता है, तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित करता है। प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर फिर उसे चारों ओर वितरित कर देता है। फिर उसे चारों ओर वितरित करते हैं। इस प्रक्रिया को ही प्रकाश का परिकीर्णन कहलाता है। कौन सी कहलाता है? प्रकाश का परिकीर्णन कहलाता है। कौन सी कहलाता है? प्रकाश का परिकीर्णन कहलाता है। प्रकाश का परिकीर्णन समझ गए कि प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है, जिसे समझा दें, कोई समझाने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं पारदर्शी, अपारदर्शी, अप्रभासी पदार्थ क्या चीज़ है। तीनों को हम बारीकी से धीरे करके बेसिक से हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले पढ़ना है पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, फिर पढ़ना है अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, और फिर पढ़ना है प्रभासी पदार्थ किसे कहते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे पारदर्शी पदार्थ। तो समझना है पारदर्शी पदार्थ, आप लोग समझना क्या चाहिए। देखिए पारदर्शी पदार्थ की है, पारदर्शी यानी जो प्रकाश की किरण पार कर जाता है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे देखिए कांच, अगर प्रकाश की किरण को कांच पर हम डालेंगे प्रकाश की किरण को, तो क्या चीज़ पार नहीं कर पाएगा? हाँ, पार कर देता। तो कौन पदार्थ है? पारदर्शी पदार्थ। अब पूछते हैं हवा में जब प्रकाश की किरण को हवा में जब प्रकाश की किरण को जलाएंगे, प्रकाश जैसे सूर्य भगवान जल रहा है, सूर्य भगवान उगा हुआ है दिन में, तो हवा है कि नहीं? हाँ है। तो उसमें प्रकाश की किरण पार कर पा रहा है कि नहीं? तो हाँ, तो हवा कौन है? पारदर्शी पदार्थ। फिर जल में जब मारेगा टॉर्च इन द प्रकाश, तो देखिए जैसे सफ़ा जल है तो अंदर ला चीज़ भी दिखाई देता है, जैसे बाल्टी में सफ़ा पानी है उसमें तो अंदर ला भी दिखाई देता है चीज़, तो भी पारदर्शी पदार्थ है। तो पारदर्शी पदार्थ जो अपने से होकर पार कर जाता है, कौन कहता है? जो पार कर जाता है। जो पारदर्शी पदार्थ होता है जो अपने से होकर पार कर जाता है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे कांच, हवा, पानी से कौन सी पारदर्शी पदार्थ, जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर सकता है, पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। कौन कहलाता है? पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है। जैसे देखिए हवा है, तो हवा से प्रकाश आसानी से पार कर जाता है तो उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। कांच से भी आसानी से प्रकाश पार कर जाता है। फिर पानी है, तो पानी में भी प्रकाश आसानी से पार कर जाता है तो उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। कौन कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ। जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर सकता है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। कौन कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। जैसे कांच, पानी और हवा, ऐसे कौन सी है? पारदर्शी पदार्थ। कौन सी है? पारदर्शी पदार्थ। क्या चीज कहलाता है? पारदर्शी पदार्थ। कौन सी? पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? तो जिनसे होकर, जैसे यहाँ पे कांच रखिए, तो कांच से होकर प्रकाश अगर टॉर्च बारिएगा तो कांच से होकर प्रकाश की किरण पार कर जाएगा। तो पदार्थ पर जो है जिनसे होकर प्रकाश की किरण आसानी से पार कर सकता है, पारदर्शी कहलाया।
तो कांच अगर रखेगा तो कांच में अगर प्रकाश डालेगा तो क्या पार नहीं कर पाएगा? हाँ, तो वो कौन सी है? पारदर्शी पदार्थ। कौन सी है? पारदर्शी पदार्थ। फिर पानी भी प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, तो कौन सी? पारदर्शी पदार्थ। हवा में पारदर्शी पदार्थ जो रहता है, जब प्रकाश डालेगा हवा में, पानी में, तो हवा में तो पार कर जाता है, तो कौन सी? पारदर्शी पदार्थ। आप आते हैं अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ जिनसे होकर यहाँ पे जिनसे लिखल, जिनसे होकर प्रकाश पार नहीं कर पाता है, जिनसे होकर प्रकाश पार नहीं कर पाता है, अपारदर्शी पदार्थ कहलाता है। कौन सा कहलाता है? अपारदर्शी पदार्थ कहलाता है। जिनसे होकर प्रकाश पार नहीं कर पाता है, अपारदर्शी पदार्थ कहलाता है। जैसे हो गया लकड़ी जैसे पेड़ है, तो पेड़ पर नूक के और ऊपर ही देखना है, जैसे पेड़ पर, जैसे इतना दूर पेड़ है तो देखना है तो पार नहीं दिखा पाएगा, तो कौन सा? अपारदर्शी पदार्थ। पत्थर, पहाड़ के ऊपर देखेंगे तो ऊपर पहाड़ दिखाई दे देगा नहीं, कुछ दिखाई देगा नहीं, तो कौन सा? अपारदर्शी पदार्थ। लकड़ी अपारदर्शी पदार्थ, पत्थर कौन सा? अपारदर्शी पदार्थ। फिर लोहा क्या? पारदर्शी पदार्थ की अपारदर्शी। लोहा को ऐसे रख के ऊपर देखेंगे तो नहीं दिखाई देगा, तो कौन सी है? अपारदर्शी पदार्थ। अब आते हैं परभासी पदार्थ। परभासी जो मतलब थोड़ा थोड़ा धुंधला दिखाई दे, तो उसे कहते हैं परभासी पदार्थ। जैसे वह पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश के एक छोटे से भाग को ही अपने अपने में से होकर जाने देते हैं। जिसे मतलब प्रकाश के कुछ किरण को पार होने देते हैं, कुछ को नहीं पार होने देते हैं। तो जो मतलब थोड़ा थोड़ा दिखाई दे, धुंधला टाइप के, पारभासी पदार्थ। जो आर पार पूरा दिखाई दे, पारदर्शी पदार्थ। जो आर पार नहीं दिखाई दे, अपारदर्शी पदार्थ। जो थोड़ा थोड़ा धुंधला दिखाई दे, पारभासी पदार्थ। जैसे कुहासा ने पूर्ण रूप से दिखाई देता है, धुंधला दिखाई देता है। कौन सी? कागज में लगा हुआ तेल, कौन सी? धुंधला दिखाई देता है, तो कौन सी? प्रभासी पदार्थ। घिसा हुआ कांच, कौन सी? प्रभासी पदार्थ। तेल में लगा कागज, कौन सी? प्रभासी पदार्थ। कुहासा कौन सी है? प्रभासी पदार्थ। तो समझ गए? यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक आप लोगों को रहने देते हैं, उसके बाद इसके आगे फिर हम आप लोगों को बताएंगे, ठीक है? इसे रहने देते हैं। अगर आप लोग चैनल को अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुँचे। उसके बाद में आप लोगों को कैसा पढ़ाएं उसके बाद में कॉमेंट कीजिए। अगर तरीका अच्छा लगा तो आप लोग एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। यहीं तक रहने देते हैं और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।